कहना क्या चाहते हैं? अगर अब भी नहीं समझ रही हैं, तो फिर मेरी समझ का कसूर है। समझ रही हूँ, कई दिन से समझ रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, एक शादीशुदा आदमी। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं कैसे समझाऊं लीला देवी कि बीवी जैसी होती है वो वैसी बीवी नहीं है। काश आप जानती ये कितना बड़ा झूठ है। क्या बकते हैं आप? सब झूठ हो सकता है, लेकिन अग्नि देवता के सामने लिए हुए फेरे कभी झूठ नहीं हो सकते। किस भंगी के फेरे हुए? और वो अग्नि देवता? खामोश! अगर आप एक कलाकार ना होते तो मैं आपकी चंदिया साफ कर देती। बंद करिए बकवास। छी! हटाओ ना छोटी भाभी, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। नहीं गीता, ये झूठ नहीं। भला मैं अपने भाई को नहीं जानती? फिर बताओ, वो यहाँ रोज रोज क्यों आता है? आते होंगे अपनी दीदी के पास। हाँ, मगर उसका दिल और किसी को ढूंढता है। किसको कहूँ? कही तो कह भी दो ना भाभी, इतना क्यों डर पाती हो? तुम्हें गीता, तुमने बुरा तो नहीं माना? बुरा मानूंगी तो तुम क्या करोगी? उसका आना ना एकदम बंद कर दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करना। क्या पता तुम जो सोचती हो वो बिल्कुल गलत हो। फिर वो जब भी आता है तुम्हारे बारे में क्यों पूछता है? क्या पूछते हैं वो मेरे लिए? यही, गीता क्या बोलती है, गीता क्या सोचती है। बुरा मानो या भला, हम तो तुम पर लट्टू हो गए। क्या? एक ही बात है, हम दोनों जुड़े भाई बहन नहीं है क्या? छोटी भाभी, क्या बात है लीला? जरा सुनिए तो। क्या बात है लीला? आप जैसी खूबसूरत दीदी के होते हुए शेखर बाबू आखिर किस लिए? क्या किस लिए? लीला, तू क्या कह रही है? भाभी, सुनेगी तो आपको बहुत दुख होगा, पर मजबूरन मुझे कहना ही पड़ता है। वो मुझसे इश्क फरमा रहे हैं। मर गई। मैं जानती थी आप सुनेंगे तो क्या बीतेगी आपके दिल पर, लेकिन मुझे कहना ही पड़ा, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं। रोने से क्या फायदा छोटी भाभी, आप जरा सख्त हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। शेखर, अरे तुम मर जा, कुछ खा के मर या डूब के मर, बेशरम शर्म नहीं आती है? अरे बाबा, जानते हो लीला ही पहली लड़की है जिसे देखकर मुझे हिचकी नहीं आई। अरे तुझे नहीं आती तो क्या हुआ, हम चारों को जो हिचकी आने लग गई है। अरे बेशरम, शादीशुदा होने के बाद में भी इज्जत फरमा रहा है। कौन कहता कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं तो लीला जी से अब साफ साफ कह दूंगा कि ये सब झूठ है। क्या? हाँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं कि मैं जिसे प्यार करूं वो मुझसे नफरत करे। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या बोला रे? मैं इसे जान से मार डालूंगा पांडे भैया। अरे बन गवा काम। क्या? जान से तो मरना पड़ेगा, लेकिन शेखर तुझे नहीं, छोटी, हाँ, तुझे जान से मरना पड़ेगा रे। अरे वाह, इतना सुंदर संसार छोड़ के मैं क्यों मरूं बाबा? ए छोटी, अगर तू नहीं मरेगी ना तो ये शेखर वो इशक में कभी कामयाब नहीं होगा, और जब तक तू जिंदा है ना तब तक ये बेशरम गद्दार जो आज गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, ये इसी तरह सड़ सड़ के मरेगा। वो जो लीला है ना, लीला, वो इससे मोहब्बत करती है, कारण कि ये कलाकार है, लेकिन वो इससे नफरत भी करती है, कारण कि ये शादीशुदा है। अब अगर तुम दोनों हमारी इतनी सी बात मान लियो ना तो तुम दोनों का कल्याण हो जाएगा। बोल बोल। देखो, एक ही तवे पे है तुम दोनों रोटी पका सकते हो, फटाक फटाक। मतलब ई कि अगर तेरा स्वर्गवास हो जाए है तो शेखरवा का भी काम बन जाएगा, और गीता तो तेरी है ही, तेरी भी लाइन क्लियर। अरुण, अरुण तू मर जा, प्लीज तू मर जा अरुण। अरे इसमें तेरा भी फायदा है। मरूंगी मरूंगी सखी, निश्चय मरूंगी। पानी ला, अरे भैया, अरे भैया,
क्या हुआ? खून क्यों रही हो मेरी तरफ? सोचो कल सबको पता चल जाए कि तुम एक मर्द हो। अरे रे भाभी सुनो तो, मैं तो मजाक कर रही थी। उस मैगजीन में यही लिखा है कि कभी कभी औरत मर्द बन जाते हैं और मर्द औरत। अगर एकाएक तुम मर्द बन गई तो? नहीं रे, मुझे तो उल्टा डर है, कहीं औरत ही न रह जाऊं। क्या? मेरा मतलब है मैं मर्द नहीं बनना चाहती। अगर मैं मर्द बन गई तो तुमसे प्यार की बातें कैसे करूंगी? अरे इसमें क्या मुश्किल है, तब भैया तुम्हें तलाक दे देंगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या? सच? बिल्कुल सच। नहीं नहीं अभी नहीं, वो शादी हो जाने के बाद। है गीता, मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ। क्या? मैं मायके जा रही हूँ, आज ही घर से तार आया है और उनकी शादी तय हो गई है। क्या? हाँ, माँ बाप ने शादी तय कर डाली। गीती, क्या हुआ? अरे तुम रो रही हो? मेरा क्या होगा भाभी? पगली कहीं की, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। अरुण ने कहा है वो हरगिज ये शादी नहीं करेगा, चाहे जैसे भी हो ये शादी मैं रुकवा दूंगी। ये लो, इसको आंखों में लगा लो, खुद ब खुद रोना आएगा। जलेगा यार? अरे रोज के जलने से तो एक दिन का जलना अच्छा। रेडी? लगा लिया? 1 2 3 4। दीदी वो दीदी छोटी हम लोगन को छोड़कर चली गई मौसी। उसका पाँव में एक खीला घुस गया, उकट्टी टीनस हो गई, मर गई। अरे तनी चुप रहा, चुप रहा तू। अरे चुप रहा, तू तो ऐसा रोआ था जैसे मर गए हो। तो अपने आँखी से देख लिया हुआ? हाँ सरकार, अपने आँखी से देखे हो, हट्टी कट्टी गोरी सकल की छोड़ी हो। हाँ हाँ। अरे बहू चुप रहा, तू चुप रहा। लेकिन मालिक ओके देखते ही उल्टे पाँव भाग आए। मिठाई कहानियां नहीं थी। अरे भाड़ में जा, तू हटार मिठाई कहानियां। हम वो कुत्ता के पिल्ला के कान पकड़ के शहर जाब की चलिए आई, और जो नाई ताम बाप है तका ओकर श्राद्ध कह दे, श्राद्ध कह दे। हरि ओम प्रियम शिष्टा देवम महेशनेत्र चतुर्मुखम गायत्री सहितम देवम विष्णु आवाहयामि हम अन्न का पिंड सुष्टु पिंड हम संप्रदे स्वर्गीय का नाम। जी श्रीमती अरुणा देवी। स्वर्गीय अरुणा देवी तस्य पिंडदान अहम करिष्ये। रोइए नहीं अरुण बाबू। मैं अभागी उनकी मौत का कारण हूँ, मैंने उन्हें भेजा था। क्या जानती है आप? वो आपकी शादी तोड़ने गई थी मेरे लिए। जिस काम के लिए वो गई थी उसे पूरा कर गई है। मरते समय कह गई है कि आप और हम एक हो जाए। दीदी रोइए नहीं अरुण बाबू, छोटी भाभी जो कह रही है वो पूरा होकर रहेगा, देखिए तो। लीला बहन, क्या है भैया? हमको
आपके साथ कुछ गुफ्तगू करनी है, क्योंकि आप बहुत रहमदिल है ना। बोलिए ना। ये जो अपना दोस्त है ना शिखरवा, इसके बारे में हम सोचते सोचते मर गए। बड़े बाप का एक लौता एक ही बेटा है, पढ़ा लिखा, साल में 1 लाख 1.5 लाख की आमदनी, और फोटो तो ऐसी बनाता है कि हर साल इनाम मिलता है। और कविता, अरे बाबा, कविता ऐसी लिखता है, वाह 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 वाह। अच्छा, कविता भी लिखते हैं? हाँ, और नहीं तो कहा। उसका वो शेर है ना, शेर का है, शेर बबर है, उसका है शेर कि दोस्ती नहीं होती है गालिब। नहीं, फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन ये शिखरवा बहुत दुखी है, अपनी बीवी से भी नहीं पटती। वो बेचारा दिल में चुपके चुपके किसी और से प्यार करता है। आर्टिस्ट है ना, ये कमबख्त आर्टिस्ट लोग ऐसे ही करते हैं।